नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम दशाओं की बात कर रहे थे और उसमें हमने सूर्य के बारे में भी जाना था। देखिए, मैं दशाओं के बारे में बताता हूँ तो उनका ग्रहों का इफ़ेक्ट, ग्रहों के नेचर, ग्रहों के कॉम्बिनेशंस पे भी बताता हूँ, तो आप उसका ज़्यादा पहले ग्रह को समझे फिर उसकी दशा को, इफ़ेक्ट को समझ पाएंगे। तो वो आप देखिएगा, क्योंकि हर किसी की बारी बारी दशा आती ही रहती है कुंडली में। सो वो एक चीज़ है, उस पर हम आगे भी बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम एक मेजर इफ़ेक्ट पे बात कर लेते हैं। गुरु महाराज जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं 4 सितंबर 2023 को, और 31 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे। मतलब 4 दिसंबर से लेके पूरा साल एंड तक, लास्ट डेट तक वो वक्री स्थिति में रहने वाले हैं। तो वक्री प्लैनेट के बारे में आप इतना तो जानते हैं कि वक्री सबसे स्पीड में और अचानक से जल्दी से रिजल्ट्स दे देते हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली दे देते हैं। आपको पता नहीं होता है, आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। अब गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु वैसे भी शुभ ग्रह हैं, नेचुरल, और बहुत अच्छे हैं, और वो वक्री स्थिति में आ रहे हैं। तो वक्री स्थिति में गुरु का आना इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ट्रांजिट का गुरु है वक्री स्थिति में 4 सितंबर से। तो ये वक्री गुरु अब यहाँ पर कनेक्टेड है राहु के साथ, तो ये रिज़ल्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने गुरु के बाद जब राहु का ट्रांजिट है, उसके ऊपर जैसे वो राहु छोड़ के चला गया और गुरु कैसा रहेगा उस पर बात की थी। अब 4 सितंबर से ये 31 दिसंबर तक की बात करेंगे कि वक्री स्थिति में वो सारे रिजल्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट होंगे और आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो गुरु, देखिए गुरु के बारे में पहला जानना ज़रूरी है। गुरु नेचुरल शुभ ग्रह हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना वो जैसे राहु केतु के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वो ज़्यादा उतने ही अफेक्टेड हो जाते हैं। उनको चांडाल योग का इफ़ेक्ट मिलता है। गुरु को कभी कभी सूर्य की वजह से अस्त का होना पड़ता है, तो वो फिर जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है। अब यहाँ पर गुरु वक्री स्थिति में है लेकिन चांडाल योग में है, और चांडाल योग में जैसे हमने बात की थी 30 अक्टूबर तक है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें समझेंगे। एक तो गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में वक्री स्थिति का इफेक्ट, और दूसरा गुरु जब अकेले हैं, राहु के कॉम्बिनेशन से दूर हो गए, मतलब राहु उनको छोड़ के चला जाएगा, और फिर क्या इफेक्ट देंगे वक्री स्थिति में। तो मेष के लिए बात करें तो ऐसा होगा कि मेष वालों के लिए लग्न के हिसाब से, सिर्फ यहाँ हम लग्न से बात करेंगे, राशि छोड़ दीजिए इस बार, ठीक है। मेष लग्न यानी आपकी कुंडली के, ये पहला स्थान है कुंडली का, लग्न स्थान, पहला स्थान ये होता है हर कुंडली का, और उसमें फिर 1 2 3 4 ऐसे गिना जाता है। और गुरु अभी 1 नंबर जहाँ लिखा है आप मेष लग्न के लिए, तो पहला लग्न है मेष यानी 1 नंबर की राशि। तो मेष लग्न के लिए 1 नंबर यहीं पर है और पहला स्थान भी यही है, और उनके उसी स्थान में गुरु और राहु चल रहे हैं, ठीक है। तो गुरु राहु का यहाँ पर होना आपके लिए, और गुरु का वक्री होना सडन रिजल्ट्स देगा। अब क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, तो मेष वालों को समझना है कि पहले स्थान में एक तो आपके सिर पे बहुत बड़ा पहाड़ चल रहा है, ये गुरु राहु के चंडाल योग का, ऑलरेडी हमने उसके इफ़ेक्ट्स पे बात की है, और वक्री स्थिति होगी तो गुरु स्पीड में और अचानक से, और आपको सोचने का मौका नहीं देंगे, ऐसे रिजल्ट्स देंगे। क्या रिजल्ट्स देंगे, तो गुरु देखिए, एक तो इस स्थान को लेके रिजल्ट्स देंगे, पहला जो स्थान है उसको लेके जहाँ वो बैठे हैं ट्रांजिट में। दूसरी चीज़, ये गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि यहाँ पर करेंगे, बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि यहाँ पर करेंगे, और 9वीं दृष्टि यहाँ पर करेंगे। ये 1 2 3 4 5वीं, 6 और 7वीं, 8 और 9वीं, तो ये गुरु की 3 दृष्टियों पे इफेक्ट होगा। इसके बाद गुरु क्या करेंगे, गुरु यहाँ पर जिन स्थान के मालिक हैं उस पे भी इफेक्ट होगा। तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली में, ये स्थान 9 नंबर है, ठीक है, ये स्थान को 9वीं दृष्टि 9वें स्थान में कर रहे हैं यहाँ से, और फिर 10 11 12, तो ये 12 नंबर जो है वो आपकी कुंडली का 12th हाउस है, ठीक है।
तो 12 नंबर पे इफ़ेक्ट करेंगे, 9 नंबर पे इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्थान के वो मालिक हैं। तो गुरु का इफ़ेक्ट देखिए आपको पहले स्थान में, ये 3 स्थान में, और ये स्थान जो है आपका ऑलरेडी गुरु का मालिक स्थान भी है और उस पे दृष्टि भी है, और गुरु स्थान का मालिक। तो 1 2 3 4 और 5 और 6, नहीं 3, 1 2 3 4 5, 5 स्थानों पे इफ़ेक्ट करेंगे आपके लिए, मेष लग्न के लिए। हम सिर्फ लग्न से बात करेंगे, राशि पे अभी मत जाइएगा। तो गुरु आपके लिए वक्री स्थिति में इन 5 स्थानों पे ज़्यादा स्पीड में और अचानक से रिजल्ट्स देंगे। देखिए शांति से समझिएगा, क्या देंगे, कैसे होगा, जल्दी बताओ, वो नहीं, आपको पता होना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। बिकॉज़ ये सुन के आप सुन लिया फिर ख़त्म, ऐसा नहीं है, इफ़ेक्ट होने वाला है और वो होगा तब आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, तब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम कहें 30 अक्टूबर तक, तो एक तो चांडालियों का इफ़ेक्ट चल रहा है और गुरु वक्री है। तो जो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो और ज़्यादा स्पीड में मिलेंगे, डरना नहीं है। जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी, वो ज़्यादा स्पीड में मिलेंगे, सडन मिलेंगे, अचानक से मिलेंगे। तो दोनों चीज़ें होंगी। अब आपके बर्थ चार्ट में, पर्सनल चार्ट में क्या दशाएं हैं, क्या नक्षत्र है, गुरु की पोजीशन वहाँ पर क्या है। सपोज़ किसी का गुरु राहु यहीं पर है बर्थ चार्ट में, तो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई ये एक तो बर्थ चार्ट में गुरु राहु है, यहीं पर गुरु राहु ट्रांजिट में भी है, और अब गुरु वक्री हो रहा है, तो ज़्यादा स्पीड में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ये समय में 30 अक्टूबर तक की हम पहले बात कर रहे हैं, फिर नवंबर और दिसंबर की अलग बात करते हैं। तो 30 अक्टूबर तक आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। महादेव की शरण में रहिए, शिव जी की पूजा कीजिए। महादेव को छोड़ा तो आपके लिए बहुत ही वेदना और कष्टदायक समय होगा, स्ट्रेसफुल होगा, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब गुरु यहाँ पर मानसिक रूप से, क्योंकि ये पहला स्थान है, राहु के साथ जुड़े हुए, मानसिक रूप से त्रास आपको ज़्यादा देगा। किन बातों को लेके देगा, तो आपके लग्न के हिसाब से आपके ये जो स्थानों का मालिक हो रहा है उसको लेके ज़्यादा इफेक्ट देगा। जहाँ दृष्टि कर रहा है उसको हम छोड़ देते हैं, उसकी बाद में बात करते हैं। लेकिन ये भाग्य का मालिक है, तो भाग्य आपका थोड़ा बहुत सबल नहीं हो रहा है, राहु के साथ वो चांडाल योग में है, लेकिन वही भाग्य बलवान हो रहा है बिकॉज गुरु की दृष्टि भी है। तो भाग्य का आपको 50-50 सपोर्ट मिल रहा है। अब जो चीज़ों में मिल रहा है, देखिए भाग्य का सपोर्ट एक होता है कि आप 3-4 काम करने घर से निकले, एग्जाम्पल से समझते हैं, आप 3-4 काम घर से 4 काम करने निकले, उसमें से 4 में से 2 हुए, 2 नहीं हुए, तो 2 में भाग्य का सपोर्ट मिला, अचानक से वो बंदा नहीं आने वाला था वो आ गया। आपको लगता था कि ये 2 हो जाएंगे, ये 2 नहीं होंगे, लेकिन वो जो नहीं होंगे वाले हो गए, और जो होने थे आपको बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये दोनों हो जाएंगे काम, वो नहीं हुए, बिकॉज उसमें भाग्य का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर था तो जो बंदा नहीं आने वाला था या जो काम जिस तरह से नहीं होने वाला लगता था वो इजी वे में ख़त्म हो गया। या फिर आपको लगा कि ये 2 हो जाएंगे और वो 2 नहीं होंगे, जो भी 2 हुए आपको वो भाग्य सा सपोर्ट मिलेगा। वहाँ रियलाइज़ भी होगा कि ये 2 हो नहीं सकते थे, जो 4 में से 2 हुए वो भी नहीं हो सकते थे, अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो गुरु यहाँ पर आपको सपोर्ट भाग्य का कर रहा है 50-50। और आपको यहाँ पर 9th हाउस जो है वो पिता का भी कारक भाव है, तो यहाँ पर पिता से भी बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी, बहुत सारी नहीं करेगी, लेकिन वक्री की बात कर रहे हैं तो स्पीड में करेगी। आपको लग रहा है कि शांति से सब चल रहा है, पिताजी मुझे उस काम में ऐसा ऐसा सपोर्ट करने वाले हैं, या मैं पिताजी को कुछ सपोर्ट करने वाला हूँ, डेफिनेटली अचानक से होगा, शांति से नहीं होगा, और आपने सोचा है वैसा ना भी हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बी अलर्ट कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि किसी चीज़ पे बहुत बड़ा जुगाड़ करके, बहुत बड़ी चीज़ करके ना बैठे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ना बैठे, बहुत बड़ी आप कमिटमेंट करके ना बैठे। भाग्य आपको वहाँ पर कहीं कहीं उलझा देगा। तो वक्री स्थिति है, स्पीड में चीज़ें होंगी, रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएगा, उतनी स्पीड में होगा।
नेचुरल शुभ ग्रह है लेकिन वो राहु के साथ है, चांडाल योग में है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट करेगा। दूसरा, यहाँ का मालिक है वो व्यय भाव है, मोक्ष का कारक स्थान है, विदेश का भाव है। तो आपके जीवन में गुरु ये स्थान को लेके ज़बरदस्त रिजल्ट देगा और ये स्थान में आपके खर्च जो है सडन होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे। और इसीलिए आपने यहाँ पर सोचा है कि पिताजी मुझे कुछ सपोर्ट करने वाले हैं, वो शायद ना मिले, और आपने पहले ही कुछ खर्च का कमिटमेंट कर दिया है और यहाँ पर गुरु ये इफ़ेक्ट दे देता है, तो आप वहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल है। तो वो चीज़ समझ के चलिएगा। डोंट कमिट एनीथिंग ड्यूरिंग द वक्री गुरु राहु कॉम्बिनेशन टिल 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक पैसे के मामले में, खर्च के मामले में कोई भी एक्शन मत लीजिए, कोई भी कमिटमेंट मत कीजिए, अदरवाइज़ आप फंस सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अच्छा, हम ये सारी 30 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर की भी बात करेंगे। ये विदेश का भाव है। विदेश जाने में आपके जो खर्च हैं वो कंट्रोल होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। यानी कि आपको लालच में कोई ले जा रहा है, या आप जा रहे हैं लालच में आके, या आप विदेश में हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं अपना पैसा कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने में या किसी भी चीज़ में, किसी भी बात को लेकर, तो क्या वो पैसे सपोज़ उसका 10 रुपया ही है तो आप 10 का 20 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वो पैसा जाएगा, काम 10 वाला ही होगा। समझे आप? तो ज़्यादा उसमें कोई जल्दबाजी ना करें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखिएगा, आपको उसकी वजह से खर्च होगा, काम नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये मोक्ष का भाव है। अब मोक्ष का क्या इफ़ेक्ट होगा? तो आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई जिनके सपोर्ट मैंने सोचे थे वो मिले नहीं, कोई कुछ काम का नहीं है, मेरे पैसे हैं लेकिन कुछ काम नहीं आ रहे हैं, जीवन में जो मेरा घर है मैं उससे दूर हो गया हूँ, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है। आपके लिए जीवन में एक भाव प्रकट होता है कि कोई कुछ काम का नहीं है और दुनिया में सब कुछ अनसर्टेन है और सब कुछ ऐसा है कि मेरे काम का नहीं है। या फिर आपको लगता है कि अब भगवान की शरण में रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, सारे सोर्सेज ख़त्म हो गए, अब जीवन में कोई अगर एक सोर्स बाकी है तो वो ऊपर वाले का है। तो वो जो फीलिंग है दैट इज़ ऑल्सो द इफ़ेक्ट ऑफ मोक्ष, और यहाँ वो आपको मिल सकता है। ये चांडाल योग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम दृष्टि की बात करें तो ये पंचम भाव पे दृष्टि कर रहा है गुरु और बैठा है राहु के साथ। 30 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, आपके संतानों को लेकर दृष्टि भाव है, संतानों के लिए अच्छा है, लेकिन आप चिंता करेंगे उनकी, आपको बहुत सारी चिंताएं होंगी और संतान की ओर से आपको अचानक से, देखिए चिंता किस तरह से आती है, दृष्टि है पॉजिटिव है, एग्जाम्पल से समझते हैं। संतान को पढ़ाई में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया अचानक से, स्कूल से, कॉलेज से, या कहीं जाना पड़ गया कि भाई इनको टूर में लेके जाते हैं, वो ज़िद कर रहा है, अब उसके अच्छे के लिए भी हो रहा है कुछ, लेकिन आपके पास बजट नहीं है, तो वो बजट आपको किसी भी रूप में कहीं से भी उधार लेके करना पड़ेगा, विच क्रिएट्स स्ट्रेस। वो आपको स्ट्रेस देगा, वो आपको थोड़ा अनबन भी कराएगा आपके संतान के साथ, और वो व्यय भी कराएगा, वो भाग्य का सपोर्ट नहीं देगा आपको, जिससे पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो ये चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़, आपका संतान जॉब में है, बिजनेस में है, और उसको बहुत कुछ पाना है, उनको आगे बढ़ने के लिए घर बनाना है, पैसा चाहिए आपसे, नहीं दे पाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ फादर के साथ, 50-50, आप 100 रुपये की जगह 10 रुपया 50 रुपया तक दे सकते हैं, अच्छा नहीं लगा संतानों को, रिलेशन में थोड़ा अनईजी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। दूसरी चीज़, आपका जो गुरु है वो 7th हाउस का मालिक है। अब सिर्फ यहाँ संतान की बात नहीं है, यहाँ प्रेम है, यहाँ विद्या है, यहाँ आपके स्टॉक मार्केट्स हैं, वो सारी चीज़ों में ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में खास करके इन्वेस्ट मत कीजिएगा, लॉस भाग्य से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, व्यय भाव से भी, उन दोनों का मालिक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटा सा फ़ायदा हुआ, बड़ा इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया।
तो ध्यान रखिएगा, यहाँ वक्री स्थिति में सडन होगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लॉस ही होगा, लेकिन होगा तो बहुत बड़ा होगा, अचानक होगा, मौका नहीं मिलेगा कुछ भी सोचने का, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है भाग्य का, और व्यय तो खुला हुआ है। यहाँ से बिल्कुल सामने गुरु यहाँ पर, और वही चीज़ प्रेम में भी होगी, वही चीज़ पढ़ाई में भी होगी। लॉस थोड़ा अनईजी होगा, आप अनकंफर्ट होंगे, पढ़ाई से आप दूर हो जाएंगे। अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से, वैसे भी मेष वालों के लिए प्रॉब्लम ही चल रहा है, बट थोड़ा बहुत अच्छा है दृष्टि की वजह से। वक्री स्थिति में ज़्यादा आप बेचैनी महसूस करके पढ़ाई नहीं करना है, छूट जाए, बीच में आप रुक जाएंगे, रुकावटें आएंगी किसी भी वजह से, हो सकता है। 7th हाउस, हस्बैंड वाइफ एंड लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। 7th हाउस पे सीधी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन राहु की भी है। अब यहाँ जहाँ जहाँ गुरु की है वहाँ वहाँ राहु की है। अब वक्री स्थिति है, गुरु ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। उन प्रॉब्लम यानी आप एक दूसरे से अनबन हो सकती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। ज़्यादा कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं है कि तू यहाँ बैठा है, अभाव क्रिएट करेगा, एक दूसरे के से दूर कर सकता है। वक्री स्थिति में स्पीड में होगा। क्यों आपने निर्णय लिया, क्यों ऐसा हुआ अचानक से, मौका नहीं देगा ये वक्री गुरु, ध्यान रखिएगा। और ये हम बात कर रहे हैं 30 अक्टूबर तक की। बिजनेस पार्टनर के साथ भी वही होगा, अचानक से अलग हो जाएंगे, अचानक से उसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ध्यान रखिएगा। भाग्य पर दृष्टि है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा 50%। जिस जिस चीज़ में आपको सपोर्ट मिला अचानक से मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। और पिता का भी आपको, जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, और पिता को भी वही फीलिंग आएगी। व्यय भाव है, खर्च पे दृष्टि नहीं है गुरु की, ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंटेशन में विदेश जाना है, खर्च में विदेश की कंपनी में, विदेश में आप बिज़नेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, जॉब, घूमने गए, वहाँ मज़ा नहीं आएगा। जिनके भरोसे पे गए हैं, जिनके घर जाके आप रहने वाले, वो ताला लगा के कहीं और चले गए, आपका खर्च बढ़ जाएगा, आपको कहीं और रहना पड़ेगा, भाग के वापस आना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो क्लैरिटी करिएगा जाने से पहले सब चीज़ों में, चाहे आप जॉब है, बिज़नेस है, हाउसवाइफ है, कुछ भी कर रहे हैं, विदेश के साथ कनेक्शन है, स्टूडेंट है, तब भी। तो ये 30 अक्टूबर तक का समय है। अब वक्री स्थिति में 30 अक्टूबर को यहाँ से आपका राहु चला जाता है, ठीक है, और राहु चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो राहु का यहाँ से जाना इज़ वेरी गुड। आपका फर्स्ट हाउस, आपके, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, और राहु के ट्रांजिट का हम बनाने वाले हैं। वक्री स्थिति में गुरु यहाँ बहुत पावरफुल हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद, जब राहु यहाँ से चला जाएगा, और उसी टाइम पे वो पिक पे वक्री स्थिति में होगा। तो ये अच्छा हो रहा है। सितंबर अक्टूबर 2 महीने के बाद बाकी के 2 महीने हैं, 118 दिन रहने वाला है वक्री स्थिति में। तो बाकी के 2 महीने हैं, 4 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में, नवंबर और दिसंबर, वो ज़बरदस्त है, आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर आपको सारा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपके लिए जीवन में एक प्रकार से सुख शांति अनुभूति होगी। वही लोग जो आपको सपोर्ट नहीं कर पाए रहे थे या करना नहीं चाहते थे, उनका मन नहीं था, वो मन बदल जाएगा, वो सपोर्ट खुल जाएगा आपके लिए, और सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी और सडन होगी। आप बैठे होंगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइफ में उदासी है, मेरे सारे काम अटके हुए, अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे। ये अक्टूबर नवंबर में ये गुरु आपको ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपका माइंड सेट है, जो अपसेट था वो पूरा एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। आपको हर जगह से शुभकामनाएं या शुभ रिज़ल्ट, अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। माइंड की पॉजिटिविटी और आपका पावर बढ़ जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी, आपको लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट और सराहना मिलेगी। फिर ये गुरु की जो दृष्टियाँ हैं यहाँ पर, जो पंचम भाव में प्रेम, विद्या, संतान को लेकर, संतान प्राप्ति को लेकर, संतान की पढ़ाई को लेकर, संतान के मैरिज को लेकर, संतान की जॉब को लेकर, संतान के बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स थे सारे दूर होने लगेंगे, और ये अचानक से आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगा। दृष्टि पावरफुल हो गई है, वक्री दृष्टि अच्छी है, कारक भाव है गुरु का, और कारक भाव पे दृष्टि बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव होती है, और राहु की दृष्टि यहाँ से हट गई है।
सो ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। फिर भी मैं यहाँ आपको स्टॉक मार्केट के लिए इतना ही कहूँगा कि आपको उसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। शनि महाराज यहाँ से बैठ के अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि ये सूर्य का घर है, तो स्टॉक मार्केट में आप ध्यान रखिएगा, सूर्य का घर है और शनि कारक है स्टॉक मार्केट का, थोड़ा कम बेनिफिट होगा, बट गुरु की वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। संतान भाव में सारी संतान की प्राप्ति का भी योग कर रहा है। यहाँ पर आपके प्रेम में जो अब तक डिस्टर्बेंस चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, वो दूर होगा, अच्छा होगा। शादी में कन्वर्ट हो सकता है वो प्रेम, तो वो अच्छी चीज़ है। और विद्या में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। सो ये सारा पढ़ाई में आपको सारे सुकून मिलेंगे, रहने का, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, एवरीथिंग, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर दोनों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस था वो दूर हो जाएगा, और उनके साथ आपका घूमने फिरने का, जिनका प्रेम विवाह करना चाहते हैं, शादी हो जाएगी, आपके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। उनसे आपको बेनिफिट, आपसे उनको, दोनों एक दूसरे के साथ विदेश जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे की वजह से विदेश जा सकते हैं, और उसमें आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव योग ये राहु करेगा जब यहाँ आएगा। वो नेगेटिव नहीं है, हम उसकी बाद में बात करेंगे। बट डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स चल रहे थे दूर हो जाएंगे, नया अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, पुराने में कुछ प्रॉब्लम है तो। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू 7th हाउस अच्छा हो जाएगा। अब भाग्य का यहाँ 50-50 था, तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जो 50% था, जहाँ राहु की दृष्टि थी, जहाँ गुरु की दृष्टि थी, जहाँ गुरु वक्री देख रहा था और ये इस पे भी इफेक्ट था, अब वो इफेक्ट 200% हो जाएगा। तो गुरु आपका भाग्य भी सपोर्ट दे रहा है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, अचानक से आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर जो राहु बैठा है, और वो स्थान भी गुरु का है। अच्छा, यहाँ पिता का सपोर्ट भी जो मिल रहा था उसको आप सराहेंगे, पिता भी आपको सराहेंगे, आपने जो कुछ भी किया जिन परिस्थितियों में। अच्छा, लोगों को आपकी सारी परिस्थितियाँ समझ में आएगी, ये आपकी स्ट्रगल से चल रहे थे, क्या प्रॉब्लम में चल रहे थे, तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। और ये विदेश के भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है। और यहाँ पर गुरु एक चीज़ होगी कि आपको क्लैरिटी से जाना है विदेश में जो कुछ कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ राहु बैठा है। खर्च करें, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एनीथिंग विथ क्लैरिटी बिकॉज ऑफ राहु। गुरु आपको सारे योग खोल देगा, आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं करना चाहता है, देना चाहता है, बट एक फ़िल्टर लगा हुआ है, राहु का छन्नी है, वो फिल्टर के बाद वो जाने देगा। तो क्लैरिटी चाहता है राहु आपसे, तो कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये ज़बरदस्त इफेक्ट है आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद गुरु का। एक तो राहु का जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, और गुरु का वक्री होना उससे भी अच्छा है। सोने पे सुहागा वाली बात है गुरु का ये वक्री होना आपके लिए। सो इसमें अगर जब भी आपको प्रॉब्लम आए, महादेव की पूजा कीजिएगा। 12th हाउस का राहु और अच्छा है आपके लिए, शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी, वरना वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो और अच्छा इसलिए मैंने कहा कि शिव जी की पूजा आप ज़्यादा करें, सो वो अच्छा रहेगा। और गुरु आपके जीवन में सुख सुविधाएं, शांति, समृद्धि लेके आएगा। सो ये बहुत अच्छा समय है, और हम बाकी लग्नों के लिए भी ऐसा ही डिटेल में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।